अटल जी का शरीर नहीं रहा लेकिन उनके विचार हैं। 40 प्लस में हमने पूरी फिल्म शूट की है समर में। लिटरली खून पसीना बहाया हूँ इस फिल्म में। हम लोग क्लीन सेवन हीरो को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे काम में। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कहीं ना कहीं 8 साल मुंबई में बिना काम के हम रुके तो ये हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा कविता का योगदान तो होगा ही उसमें। क्या हम हमारे इस वक्त के जो प्रधानमंत्री है उनका भी इसमें जिक्र होने वाला है, उनका ट्रैक है। रेडियो नशा। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम सबके चाहिए पंकज त्रिपाठी सर। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब ट्रेलर देखा वो जो गूजबम्स आ गए, एक लिटरली अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, रोंगटे फर्स्ट लुक आया था तब से एक एक्साइटमेंट थी, लेकिन ट्रेलर के बाद तो रोंगटे खड़े हो गए। इतनी लंबी जर्नी, इतनी बड़ी जर्नी, और उसे जिस तरह से आपने किया। पहले तो मैं जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो गाना आया है देश पहले, उसको भी और ट्रेलर को भी काफ़ी लोग सराह रहे हैं। ये दो क्रिएटिव बाहर आए हैं तो शानदार है, अच्छा है। इंडस्ट्री से, हर जगह से, पॉलिटिकल का क्या रिएक्शन? हाँ, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के बहुत सारे मित्रों ने शुभकामना संदेश भेजे, उन्हें अच्छा लगा। तो ठीक है, हम प्रतीक्षा में हैं कि फिल्म आए, लोग फिल्म देखें और फिल्म पर राय रखें तो पता चलेगा असली। अभी तो ये बिगनिंग है, ट्रेलर टीजर है। राइट। तो 100 ईयर बर्थ ईयर पे रिलीज हो रही है, तो वाज दिस प्लान, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है या प्लान था? नहीं, प्लान था। इसीलिए 1 साल पहले ये फिल्म शुरू हुई कि 99 जयंती पे 25 दिसंबर को ही करना था, क्योंकि फिल्म में VFX बहुत है, पोस्ट का काम बहुत है, इसलिए वो टाइमलाइन मीट नहीं हो पाया। तो अब 19 जनवरी को आ रही है। तो ये जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन प्लानिंग, तब से ही प्लान था कि 1 साल बाद हम करेंगे। तो सर जितने बड़े पर्सनालिटी होती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो जाती है। तो एज एन एक्टर, और स्पेशली जब हम अटल जी की बात करें तो उनके एक बॉडी मैनरिज्म्स थी, एक बोलने का अंदाज था, लोगों को अंदाज पसंद आता था। जब हम छोटे थे, हम जब वो लोकसभा के उनके जो बाइट देखते थे, जो फुटेजेस, एंड जिस तरह से वो अपनी बात कहते थे और लास्ट में एक पंच लाइन डालते थे, वो छोटी छोटी हरकतें हमको देखनी मिली है। बट आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन था एज एन एक्टर टू गेट कि वही वो पकड़ना ज़रूरी है? मेरा एक चीज़ थी, क्योंकि मुझे इमिटेट नहीं करना था और मिमिक्री नहीं करनी थी। राइट। क्योंकि इमिटेट और मिमिक्री करना बाकियों के लिए आसान होगा, मेरे लिए मुश्किल है, और वो किरदार के साथ न्याय नहीं हो पाता है इमिटेट और मिमिक्री करने के चक्कर में। तो मैंने प्रयास किया कि उनके थॉट्स को, उनके विचार को, उनकी मनोदशा को पकड़ूं, कि उस स्पीच को बोलते हुए उनका मनोदशा क्या रहा होगा। ओके। मैं अपने अभिनय के टीचर से उन दिनों मिल रहा था, वर्कशॉप कर रहा था। तो मैनरिज्म जो है वो हमारा एक्सटर्नल होता है, करेक्ट, लेकिन थॉट जो है ना वो इंटरनल होता है। मनोदशा जो है ना वो इंटरनल होती है। क्या बात है। तो मैंने इसमें प्रयास किया है कि उनके विचार को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी मनोदशा को मैं पकड़ के लाऊं, क्योंकि वो ही अमूर्त है, वो चेतना है, वो नहीं गई है। अटल जी का शरीर नहीं रहा लेकिन उनके विचार हैं, उनकी चेतना है। तो जो नश्वर है उसको, उसका इमिटेशन कम हो, जो शाश्वत है, जो मौजूद है, उसका ज़्यादा हो। मैंने वो प्रयास किया है। उस प्रयास में कितना सफल रहा हूँ फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। तो यही है कि इमिटेशन कम हो, एक हाव भाव रहे, हल्का सा हाव भाव रहे वाला जेस्चर वाला हाँ हाव भाव हाँ रखा है वो किस है, तरह से सर कुछ वो दिखाइए। है। मुझे मैं इनफैक्ट उसमें भी मैंने डिट्टो कॉपी नहीं की है कि किस शब्द में वो कहाँ हाथ लगाए थे वैसा कॉपी करना है। हाँ। उनके आम बोलचाल में वो काफ़ी उंगलियां हिलती थी, हाथ हिलते थे, जेस्चर बनते थे। उन्होंने एक स्पीच में भी बोला कि मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं हिलता बहुत है हाँ जी। और मैं नहीं भी हिलूंगा तो भी आप मेरी बातों से हिल जाएंगे। तो और जो लुक्स, अगेन इतने सारे लुक्स है, सो ऑफ कोर्स ये टफ तो रहा ही होगा, कितना चैलेंजिंग रहा, एक तो वो बताइए। और आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ कौन सा था, कौन सा वाला लुक कि ये परफेक्ट आना ही चाहिए? 3rd एज ग्रुप में, और प्रोस्थेटिक सब में है। राइट। 3rd में एजिंग भी होती थी जी। सबके विग चेंज होते थे। राइट। तो सबसे ज़्यादा समय 3rd में लगता था। ये 2 घंटे में होता था, ये 2 घंटे में, उसको करने में मेरे को 2.5 घंटे 40 मिनट, क्योंकि उसमें एजिंग होती थी। तो और गर्मी 40 प्लस में हमने पूरी फिल्म शूट की है समर में। तो प्रोस्थेटिक लगा के आप समर में शूट नहीं कर सकते, AC फ्लोर पे कर सकते हो।
आउटडोर में गए तो आप हालत ख़राब। तो मैं लिटरली खून पसीना बहाया हूँ इस फिल्म में। ऑफ कोर्स। बट सबसे फेवरेट लुक तो ये आपने कहा ये वाला ही था कि? नहीं, पब्लिक को थर्ड लुक ज़्यादा पता है। ओके, राइट, मैक्सिमम लोगों ने हाँ, ये देखा। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आर्काइव में ये लुक ज़्यादा मौजूद जी, है। जी। सेकंड और फर्स्ट फर्स्ट तो बहुत रेयर है। रेयर है वो, मतलब राइट। उसकी एक आध ब्लैक एंड वाइट कहीं मिल जाए, तस्वीर तो मिल जाए, वीडियो तो है ही नहीं। तो हमारे लिए था वही कि उनको कैसे रिक्रिएट करें। एक तस्वीर मिली थी अटल जी की पैंट पहने हुए कहीं से, जो इंटरनेट पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से रवि यादव जी लेके आए थे। तो बोले देखो ये यंग एज का एक पैंट पहने हुए एक तस्वीर मिली है कहीं से। तो मुश्किल था, हर लुक में काम करना मुश्किल था। वेदर एडवर्स था, हमारे सपोर्ट में नहीं था। कहानी मुश्किल है, एक इतने विशाल व्यक्तित्व के लाइफ स्पैन को 2 घंटे में दिखा पाना। जी। मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ कि जब फिल्म आएगी तो बहुत लोग इस बात की आलोचना करेंगे कि वो तो दिखाया नहीं, वो तो दिखाया ही नहीं। अब मुश्किल है कि 2 घंटे में इतने विराट जीवन को समेटना मुश्किल है। ऑफ कोर्स। रवि यादव जी बोलते हैं ये अटल जी के जीवन का एक रील समझ लीजिए। एक रील बस। एक रील बस, तो क्या या ऑफ कोर्स। आप एक 60 साल की राजनीतिक यात्रा को, एक व्यक्ति की जर्नी को 2 घंटे में कैसे दिखाओगे? आप हाई पॉइंट्स भी रखोगे, ड्रामेटिक मोमेंट भी रखोगे, क्योंकि यहाँ आपको एक बिगनिंग, मिडिल और एंड भी बनाना है करेक्ट। फिल्म में। तो अब मुझे ये महसूस हुआ ये करते हुए कि बायोपिक बनाना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बट आई एम श्योर व्हेन यू हैव अ प्रोडक्शन ऑफ विनोद भानुशाली, रवि और यादव रवि जैसे यादव जी डायरेक्टर और डायरेक्टर आप थे, जैसे तो एक्टर, तो टचवुड द एक्सपेक्टेशंस आर स्काई हाई। हमने प्रयत्न किया, हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है, सब ने, पूरी टीम ने, और हम उम्मीद करते हैं खरे भी उतरेंगे। सर आपका कभी पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था वाजपेयी जी से? एक रैली में दूर से देखा था मैं, 300-400 मीटर दूर से सुनने Okay. गया था। कैसे इम्पैक्ट आपने बताया था मुझे मुझे, पिछले इंटरव्यू में, हाँ, आपको पॉलिटिक्स की तरफ काफ़ी ये है था। रुझान है। तो मुझे अब याद भी नहीं है वो स्पीच क्या थी पटना गांधी मैदान में, 25-30 साल पहले की बात है। ओके। पर ये खिचड़ी का क्या फंडा है? आपने ट्रेलर में कहा कि आपने इतने महीनों नहीं नहीं, खिचड़ी। वो इसलिए कि 45+ टेम्परेचर में हम शूट कर रहे थे, तो हमारे पेट के लिए सेहतमंद रहेंगे तभी उस गर्मी में शूट कर पाएंगे। अटल जी का पसंदीदा भोजन खिचड़ी था। तो मैंने बोला कि अब ये सात्विक विचार पैदा करने के लिए खिचड़ी ही खाऊंगा 2 महीने। ओके। मुझे भी पसंद है। तो ये कई कारण थे, गर्मी, परेशानी कि उसमें एक्टिंग में स्टमक थोड़ा भी अनवेल हुआ तो अवसर दिखता है परफॉर्मिंग आर्ट में। जैसे मैं बाएं कान से इस वक्त नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं को कॉन्स्टेंट मेरा दिमाग इधर अटका हुआ है कि यार ये कब ठीक होगा। 15-20 दिन हो गए। कोई भी एक बॉडी में अलाइनमेंट हो, गड़बड़ी हो, तो फिर अभिनय करना मुश्किल काम है। बट अटल जी की एक सेंस ऑफ ह्यूमर की भी काफ़ी तारीफ होती थी, हाँ, एक बहुत ही स्मार्ट बहुत वे में वो सामने वाले को तमाचा मार भी देते थे और उसे पता भी नहीं चलता था। उसे कितना हाईलाइट किया आपने और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? है वो कहीं कहीं है। हमने वही प्रयास किया कि उनका व्यक्तित्व, उनकी जीवन यात्रा आ जाए, उसमें उनका बोलने की क्षमता, सेंस ऑफ ह्यूमर, संवेदना, कविता, उनकी जर्नी, उनके स्ट्रगल, उनके लो पॉइंट, उनके हाई पॉइंट, सब थोड़े थोड़े समाहित हो पाए स्क्रिप्ट में। ये रवि जी और ऋषि ने ये प्रयास किया है, तो है, सब कुछ है। एंड योर पर्सनल कनेक्शन विद हिज पोएम्स, क्योंकि आपको भी पोएट्री का नहीं, शौक है। मैं सुनता था, पढ़ता था। कविताएं क्या होती हैं, हमारे थिन और थिक में हमको मदद करती हैं, हौसला देती हैं। राइट। पोइट्री का मेन काम यही है कि हौसला देना। तो मैं पढ़ता था इनकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कहीं ना कहीं 8 साल मुंबई में बिना काम के हम रुके, तो ये हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, कविता का योगदान तो होगा ही उसमें। यस। कैसे हार मान लेंगे, लगे रहो। तो कविताएं प्रेरणा देती हैं, और अटल जी की कविताएं भी वैसे ही प्रेरणा देती हैं। कविताएं ऊंचाई कि प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि किसी को गले न लगा सकूं। तो ऊंचाई पर भी उन्होंने, उस कविता में शब्द मुझे याद नहीं है, पर अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे कुछ नहीं पैदा होता, सिर्फ बर्फ होता है, धूप भी नहीं जमता है। तो इतना भी ऊंचा मत बनो कि कुछ भाव न पैदा हो, सब कुछ बर्फ हो जाए। some fans have reached out to us asking कि क्या हम हमारे इस वक्त के जो प्रधानमंत्री है उनका भी इसमें जिक्र होने वाला है, उनका ट्रैक है, और क्या आपने उनको दिखाई है फिल्म या टीजर? ये रवि जी इसके बेहतर आंसर देंगे। ओके।
तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अटल जी मूवी क्विज, ठीक है। सो अटल जी को कुछ फिल्मों के बारे में जो कनेक्शन जो भी है, बिकॉज वी आर अ रेट्रो है, चैनल, तो हम उसी हिसाब इसमें से भी है। अटल जी की सबसे फेवरेट फिल्म जिसे उन्होंने 20 से 25 बार देखी थी। हिट 2 मुझे नहीं याद। डबल रोल था, राजेंद्र हीरोइन कुमार। ओरिएंटेड फिल्म, हाँ? हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, सुना हूँ, जानता हूँ। रमेश सिप्पी डायरेक्टर। जानता हूँ मैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा चलो हूँ। हीरोइन भी बता देते, हेमा मालिनी। हाँ हाँ, गीता और सीता। सीता और गीता, हाँ। परफेक्ट। एक और फिल्म जो उनकी फेवरेट थी जिसमें रेखा जी थी, खयाम साहब का म्यूजिक था, आशा भोसले की आवाज, और जो गाने थे वो गजल किस्म के गाने, वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। कौन सी फिल्म थी? इट वाज ऑन अ डांसर्स लाइफ। अच्छा, वो दिल चीज क्या दिल है, चीज के आप मेरी जान लीजिए, उमराव जान। उमराव जान, अपने ओके, लखनऊ के जो डायरेक्टर यस। हैं। अटल जी का फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग, मुझे नहीं मालूम। खयाम साहब का म्यूजिक, यश चोपड़ा का डायरेक्शन, पिक्चराइज ऑन अमित जी की वो अपने आवाज। मेरी फिल्मी जानकारी हाँ, बहुत मैं कम इसलिए है। हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। डैश 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 मेरे दिल में ख्याल आता, हाँ, मैं कि तुमको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में अच्छा, ख्याल ये आता। उनका ये ये उनका गानों में फेवरेट। से था वो होगा। कौन सी फीमेल सिंगर अटल जी को दद्दा कहती थी और वो उन्हें बेटी कहते थे? लता जी नहीं? लता जी, यस। या उन्हें, लता जी के बारे में मैंने पढ़ा था, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम जब छोटे थे तो इनके स्पीचेस जिस तरह आपने बताया वो उन्होंने भी देखे थे, और उन्हें बचपन में अटल जी को देखकर वीर सावरकर जी की याद आती थी। दैट्स व्हाट शी हैड मेंशन। ओके, अटल जी जब लाहौर गए थे तब उनके साथ बस में काफ़ी फिल्मी लोग थे। जावेद अख्तर साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, महेंद्र कपूर थे, लेकिन एक पुराने सुपरस्टार थे। वो कौन थे? देवानंद। देवानंद, ऑफ कोर्स। क्योंकि वो हम रिक्रिएट कर रहे थे ना, वो ओह, है, वो शॉर्ट सीन है, तो अटल जी के जस्ट पीछे शत्रुघ्न सिन्हा बैठे थे विंडो पे, राइट, तो वो दिखते हैं बाहर से, जी, बस के बाहर के शॉट में भी यस। दिखते हैं। एंड देव साहब फर्स्ट रो में हाँ। बैठे थे। ओके, ये किस सुपरस्टार ने कहा था कि अटल जी वॉज एन एडमायरर ऑफ माई फादर्स वर्क एंड वाइस वर्सा, ही इज जेंटल नेचर बट स्ट्रॉन्ग फायरी इन हिज स्पीचेस? मुझे नहीं मालूम। बहुत बड़े सुपरस्टार है हिंदुस्तानी सिनेमा, इंडियन सिनेमा के, बच्चन साहब। बच्चन साहब। उनके पापा हरिवंश राय बच्चन की हाँ। कविता के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया था। एक और सुपरस्टार का स्टेटमेंट है, माय फादर यूज्ड टू टेक मी टू एवरी स्पीच ऑफ मिस्टर वाजपेयी इन दिल्ली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. Years on, I had an opportunity to meet him and spend lots of time discussing poetry, films, politics, and his ailing knees. I also had privilege of enacting one of his poems on screen. शाहरुख खान। शाहरुख खान, माय गॉड, ही इज गिविंग परफेक्ट आंसर। ओके, जिस पोएम की शाहरुख खान ने बात की है वो थी खोया कुछ पाया, विच हैड बच्चन साहब नरेशन, शाहरुख ऑन स्क्रीन, लेकिन उसे एक गजल सिंगर ने गाया था, जगजीत सिंह जी। yes. And the lastly, the video was directed by a legendary यश चोपड़ा जी, filmmaker, यश चोपड़ा Yash जी, Chopra. वो Before मालूम है। completing the answer, he knows that. मालूम है। Wow, सर, मतलब यहाँ पे तो अटल क्विज इज 100 आउट ऑफ 100। असल में मेरा खुद का सिनेमा का जानकारी मेरी थोड़ी कम है, तो और फिल्म में अटल जी के सिनेमा पक्ष पे कम बात होती है। एक Right, सीन of है, course. एक ही सीन है जहाँ पे इनका सिनेमा का प्रेम दिखता है, जी, तो इसलिए हम वो अटल जी और सिनेमा के बीच के जो रिश्ते हैं उस पर हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि कहानी में एक सीन में कोई है। बात नहीं, हमने आज कर दिया। कर लिया, अच्छी लेकिन बात आपकी है। बात करें, जो कॉलेज लाइफ में क्या फिल्में देखते थे, क्या पसंद था आपको? अरे हमें तो मिथुन दा की फिल्में पसंद थी। हाँ, और ये जब वो साजन आई थी तो माधुरी दीक्षित मुझे बेहद पसंद थी साजन फिल्म में, और संजय दत्त जी की एक दो फिल्में, सड़क वड़क, मैं बहुत कम देखा हूँ फिल्में। ओके, पर मिथुन दा और माधुरी दीक्षित जी, संजय दत्त जी के दौर में राम लखन में बहुत चाव से देखा था, तो उस समय तो ब्लैक में टिकट बिकते थे, लाठीचार्ज भी हो जाती थी। गोल्डन डेज। हाँ। और पहले कौन से एक्टर से आप मिले थे जब, जो आपके फेवरेट थे इनमें से किसी को, जो भी? आई थिंक जैकी दा को मिला था, उन्हें बताया था। ओके, मुझे मेरे पसंदीदा हीरो थे जैकी दा। पता है क्यों? क्यों? वो मुझे रखते थे। हाँ, वो उस टाइम में वो, और हमारे गांव में हम लोग क्लीन सेवन हीरो को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे गांव में। हमें लगता था हीरो मतलब मर्द यानी मूछ, हाँ, ये क्या मूछ कटा लिए हैं ये लोग। तो जैकी दा में हमारे पसंदीदा थे, इसलिए कि उनकी मूछें बड़ी अच्छी लगती थी। आपकी अगली फिल्मों की भी बहुत तारीफ है, मेट्रो इन दिनों एंड स्त्री 2, कुछ बताइए सर उसके बारे में। मेट्रो इन दिनों, अगेन यू आर टीमिंग बैक विद द लूडो के बाद। हाँ, अनुराग दा मेरे प्रिय निर्देशक हैं, वो अनुराग बसु, बहुत मज़ा आया, और स्त्री 2 करके आया हूँ। उसी के नाइट शूटिंग में काम करते करते मैं थक गया,
बीमार हो गया, तो शूट करके लौटा ही हूँ। बाकी मर्डर मुबारक भी है, हुमियूं भी मेरा प्रिय डायरेक्टर है, हुमियत जानिया। जी। सब अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी फिल्म है, गुलकंदा टेल्स हो, मिर्ज़ापुर हो, काफ़ी कुछ आने वाली है। फिलहाल अटल जी। So thank you and all the best for all your future ventures. थैंक यू मेरे भाई।